दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली सुबह बैंक के अंदर रोज की तरह लोग लाइन में खड़े थे। कोई पैसे जमा करा रहा था, कोई निकाल रहा था। तभी एक साधारण कपड़े पहने आदमी काउंटर पर आया और उसने बैग से नोटों की गड्डियां निकालकर काउंटर पर रख दी। रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए कैशियर ने मशीन में नोट डालकर चेक करना शुरू किया। मशीन चलती रही, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर लाल लाइट जल गई। फिर दूसरी गड्डी डाली गई, वही नतीजा। तीसरी बार चेक किया गया, वही नतीजा। काउंटर के पीछे खड़े लोगों के चेहरे बदल चुके थे। बैंक का अलार्म बिना आवाज के दबा दिया गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर थी। पहली नजर में यह एक छोटा सा नकली नोट का मामला लग रहा था, लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआत थी, एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत। जब उन नोटों की जांच की गई तो पता चला कि उनकी क्वालिटी इतनी शानदार थी कि आम आदमी तो क्या, कई मशीनें भी पहली नजर में उन्हें असली मान सकती थीं। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि यह काम किसी छोटे गैंग का नहीं हो सकता, ये किसी संगठित नेटवर्क का काम था। जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। नकली नोट भारत में नहीं छप रहे थे, बल्कि सीमा पार एक प्रिंटिंग नेटवर्क चल रहा था, जहां भारतीय करेंसी की कॉपी तैयार की जा रही थी। उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में नकली नोट डालकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना था। अब यह सिर्फ पुलिस का केस नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। जानकारी मिली कि नेपाल के एक शहर में एक प्रिंटिंग प्रेस है, जो दिखने में एक सामाजिक संस्था के नाम पर चल रही है। वहां किताबें छापने का काम दिखाया जाता था, लेकिन असल में वहां कुछ और ही छप रहा था। इस ऑपरेशन को रोकने के लिए एक अंडरकवर मिशन शुरू किया गया। एक अंडरकवर एजेंट को नेपाली बिजनेसमैन बनाकर उस प्रिंटिंग नेटवर्क तक पहुंचाया गया। उसने खुद को एक बड़े प्रकाशक के रूप में पेश किया, जिसे बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी थीं। धीरे धीरे उसने उस प्रिंटिंग प्रेस का भरोसा जीत लिया और उसे अंदर आने की अनुमति मिल गई। बाहर से वह एक साधारण प्रेस लगती थी, लेकिन अंदर अत्याधुनिक मशीनें लगी थीं, ऐसी मशीनें जो आम प्रिंटिंग प्रेस में नहीं होती। एजेंट को यही शक पक्का हो गया कि यही वह जगह है जहां नकली नोट छपते हैं। कुछ दिनों तक उसने वहां काम के बहाने आना जाना जारी रखा, और एक दिन उसे प्रेस के अंदर का वह हिस्सा भी दिख गया जहां असली काम होता था। वहां भारतीय करेंसी की गड्डियां छप रही थीं। पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड किया गया। अब सबूत मिल चुके थे, बस सही समय का इंतजार था। एक योजना बनाई गई। एक नकली बिजनेस डील के बहाने उस नेटवर्क के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया गया, ताकि रंगे हाथों पकड़ा जा सके। रात का समय तय हुआ, और जैसे ही प्रिंटिंग मशीनें चलनी शुरू हुई, बाहर से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी इमारत को घेर लिया। अंदर से मशीनें, नोट, कागज, प्लेट्स सब बरामद हुआ। ये सिर्फ नकली नोट छापने का मामला नहीं था, ये एक संगठित नेटवर्क था जो लंबे समय से काम कर रहा था। इस ऑपरेशन के बाद हजारों लाखों नकली नोट बाजार में आने से पहले ही पकड़ लिए गए। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आधुनिक दुनिया में युद्ध हमेशा बंदूक से नहीं लड़े जाते। कभी कभी युद्ध अर्थव्यवस्था पर हमला करके भी लड़ा जाता है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए तो बिना गोली चलाए भी उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए नकली नोट सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक आर्थिक हमला भी हो सकता है। और शायद यही कारण है कि आज हर देश अपनी करेंसी को सुरक्षित बनाने के लिए नई नई तकनीकें इस्तेमाल करता है। लेकिन अंत में सबसे बड़ी सुरक्षा मशीन नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक होते हैं, क्योंकि असली और नकली नोट में फर्क कभी कभी बहुत छोटा होता है, लेकिन उस फर्क को पहचानना बहुत जरूरी होता है।